भारत और रशिया ने ऐसा क्या कर दिया कि पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी टेंशन में आ गई। क्या ये सिर्फ एक साधारण डिफेंस डील है या फिर एक हिडन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी जिसका असर आने वाले सालों में दिखेगा? क्यों अचानक इस डील के बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट जैसे देश इंडिया के हर कदम को ध्यान से देखने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत? क्योंकि इतिहास गवाह है, साल 1971 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, एक ऐसा समझौता जिसने सिर्फ एक डील नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदल दिया। उसके बाद क्या हुआ? एक नया देश बना, दुनिया का सुपर पावर आमने सामने आ गए। तो क्या 2026 में इंडिया फिर से वही चाल चल रहा है? क्या ये कदम इंडिया को रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बना देगा? साल 1971 दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और इनके बीच खड़ा था इंडिया। सिचुएशन क्या थी? उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में लोग आजादी चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए। इंडिया पर बहुत बड़ा प्रेशर बनने लगा। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इंडिया अगर वार करता तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। यूनाइटेड स्टेट ओपनली पाकिस्तान के साथ था, चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता था, यानी इंडिया तीन तरफ से घिर सकता था। तभी आया गेम चेंजर, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। 9 अगस्त 1971 इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक हिस्टोरिकल डील साइन की। इस डील का मतलब क्या था? अगर इंडिया पर हमला हुआ तो सोवियत यूनियन डिप्लोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट देगा, ग्लोबल लेवल पर इंडिया अकेला नहीं रहेगा। इसके कुछ ही महीनों बाद इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1971 शुरू हो गया। क्या हुआ फिर? सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट किया, यूएस का 7th फ्लीट आया लेकिन डायरेक्ट इन्वर्टेंस नहीं कर पाया। चाइना भी एक्टिव नहीं हुआ। रिजल्ट सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बना नया देश बांग्लादेश। ये सिर्फ एक वार नहीं था, ये डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी का मास्टर क्लास था। सही समय पर सही अलियंस, ग्लोबल प्रेशर को नेचुरल करना और डिसिसिव एक्शन लेना। इंडिया ने दिखा दिया कि वार सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में भी जीता जाता है। अब सोचो 1971 में एक डील ने हिस्ट्री बदल दी, तो क्या 2026 में इंडिया फिर से वैसी स्ट्रेटेजिक चाल चल रहा है? अब 2026 में इंडिया और रशिया एक नए लेवल पर जुड़ रहे हैं। इस डील का नाम है रिलोस, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसका मतलब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस, नावल पोर्ट और एयर बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंडिया अब रशिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूज कर सकता है और रशिया इंडिया के। अब असली खेल समझो। चाइना फैक्टर की बात करें तो चाइना तेजी से मिलिट्री एक्सपेंड कर रहा है। दूसरा, यूएस प्रेशर, यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी ऑनलाइन में काम कर रहा है। यूएस से भी दोस्ती, रशिया से भी पार्टनरशिप, यानी इंडिया किसी एक कैंप में नहीं जा रहा है बल्कि खुद का गेम खेल रहा है। ग्लोबल रीच, इंडियन नेवी अब दूर दूर तक ऑपरेट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इमरजेंसी में फास्ट मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, रशिया से चीप ऑयल डिफेंस स्टेज में मिलेगा। डिप्लोमेटिक पावर, इंडिया की ग्लोबल इंपोर्टेंस बढ़ेगी। आने वाले समय में इंडिया रशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज बढ़ेंगे। आर्कटिक रीजन में इंडिया एंट्री ले सकता है। चाइना और यूएस दोनों अलर्ट रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्यूचर अलायंस बनेगा? 1971 में एक डील ने इतिहास बदल दिया था। 2026 में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इंडिया अब सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की रेस में है। तुम्हारे हिसाब से इंडिया को रशिया के और करीब जाना चाहिए या बैलेंस बनाकर रखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।